पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा से मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में, और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है। ऐसा ये मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का हो। मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। इन दो बयानों को सुनकर आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हरियाणा में शुरू हुई ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति में ब्राह्मणों को वो हक मिल पाएगा जिसकी चर्चा पिछले 2 दिनों से चल रही है, या फिर से हरियाणा में ब्राह्मण हाथ मलते रह जाएंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे का कारण अभी जो आप 2 बयान सुन रहे थे वही है, क्योंकि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हैं, जिन्होंने रविवार को रोहतक में हुए ब्राह्मण सम्मेलन में यह ऐलान कर दिया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम बनाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने जैसे ही ये गेंद हवा में उछाला, तब से ही कांग्रेस के ब्राह्मण नेता इस गेंद को लपेटने की रणनीति में जुट गए होंगे। लेकिन हुड्डा के इस ऐलान पर खुद हुड्डा के करीबी, या यूं कहें कि हुड्डा गुट के माने जाने वाले नेता और वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इससे सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये कह दिए होंगे, और उन्होंने इस फैसले को हाईकमान के पाले में फेंक दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री को बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा ये मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा, और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है। मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। तो हाईकमान तो ओबीसी की राजनीति, भाई होगी क्या, ओबीसी की राजनीति करता है हाईकमान, पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की बात करता है। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। अब जब प्रदेश के 2 शीर्ष नेताओं का ही ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात पर तालमेल ना बन रहा हो तो वहां तो सवाल उठेंगे ही। हालांकि उदय भान अकेले नहीं हैं जो इस ऐलान से सहमत नहीं हो। इससे पहले उसी ब्राह्मण सम्मेलन में आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने अपने पिता की बातों को दोहराना तो दूर की बात, अपनी जुबान से निकलने तक नहीं दिया। अब हम आपको भूपेंद्र हुड्डा के उस बयान को सुनाते हैं जिसमें उन्होंने ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया था। देखिए, ब्राह्मण समाज का हमारे परिवार में सदा आशीर्वाद रहा है, और आज सबने सामूहिक तौर पे इस पार्लियामेंट क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने आशीर्वाद दिया है, और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा से मिलेगा। जहाँ पे जाता हूँ ब्राह्मण समाज पूरे समर्थन में। कुछ डिमांड्स भी रखी गई हैं, उनको लेकर के क्या जो उनका EWS है वो लागू करेंगे, जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे, और जो 19 में वायदा किया था पूरी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है, और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। एक जातिगत जनगणना के आधार जो हो रहा है तो उसका आप लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन आज मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हमारे स्टेट में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, हम उससे ऊपर उठ सकते। नहीं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। अब आप प्रदेश कांग्रेस के इन दोनों शीर्ष नेताओं के बयान को सुन लिया है और देख लिया है कि कैसे 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाकर फिर से सरकार बनाने के लिए हुड्डा ने ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए ऐलानों का पिटारा खोल दिया है। इन ऐलानों में सबसे बड़ा ऐलान ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर है, जिस पर दोनों शीर्ष नेता अलग अलग राह पर चलते नजर आ रहे हैं।
अब तक हुड्डा के हर ऐलान पर हाँ में हाँ मिलाने वाले उदयभान ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाने के ऐलान पर हाईकमान की ओर नजर गड़ाए दिख रहे हैं। कैथल से वीरेंद्र पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।